नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया। महान भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महान भगवान श्री कृष्ण भक्त की भक्ति की दिलचस्प कथाएं जानेंगे। नरसिंह मेहता बचपन से ही भक्ति में डूबे रहते थे। आगे चलकर उन्हें साधु संतों की संगत भी मिल गई, जिसके कारण वे पूरे समय भजन कीर्तन किया करते थे, जिस कारण घर वाले उनसे परेशान रहते थे। घर के लोगों ने इनसे घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने के लिए कहा, लेकिन नरसिंह जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन इनकी भौजाई ने इन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिल क्यों नहीं लेते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू कर दिया। वह उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने शिव मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिस पर भगत नरसिंह ने भगवान शिव से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा की पूर्ति हेतु भगवान शिव ने नरसिंह जी को श्री कृष्ण के दर्शन करवाए। साक्षात महादेव उन्हें गोलोक ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करवाए। भगत मेहता रासलीला देखते हुए इतने खो गए कि मशाल से अपना हाथ जला बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्पर्श से हाथ पहले जैसा कर दिया और नरसिंह जी को आशीर्वाद दिया। एक बार नरसिंह मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन करवाओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी कम पड़ गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए गए। रास्ते में एक संत मंडली को उन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी भी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में यह इतना तल्लीन हो गए कि इन्हें घी ले जाने की सुध ही नहीं रही। घर पर इनकी पत्नी इनका इंतजार कर रही थी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और स्वयं घी लेकर उनके घर पहुंच गए। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफी रात बीत चुकी थी। नरसिंह जी सकुचाते हुए घी लेकर घर पहुंचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है? आप ही ने तो इससे पहले ही घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है। नरसिंह जी ने कहा, भाग्यवान, तुम धन्य हो। वह मैं नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसिंह जी की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगी। एक बार नागरिकों ने नरसिंह जी की बेइज्जती करने के लिए कुछ तीर्थयात्रियों को नरसिंह के घर भेज दिया और द्वारका के किसी सेठ के ऊपर हुंडी लिखने के लिए कहा। नरसिंह के वहाँ कोई पहचान वाला ना होने पर भी सांवल सेठ के नाम पर चिट्ठी लिखी। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं है जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सांवल शाह लिख दिया। आपको बता दूं कि हुंडी एक तरह के उस समय आज के डिमांड ड्राफ्ट के जैसी होती थी। इससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी, उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो, वह हुंडी लेने वाले को धन दे देता था। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सांवल शाह नहीं मिले। सब कहने लगे कि अब यह हुंडी तुम नरसीला से ही लेना। उधर नरसिंह ने उस धन का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसिंह जी की पत्नी ने जो सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था, उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई, वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों की हुंडी दे दी। भक्त नरसिंह की एक कथा और प्रचलित है कि नानी बाई का मायरा में स्वयं श्री कृष्ण द्वारा मायरा लाने की कथा। नानी बाई का मायरा भक्त नरसिंह की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित कथा है, जिसमें मायरो अर्थात भात, जो कि मामा या नाना द्वारा कन्या को उसकी शादी में दिया जाता है। नरसिंह के पास कुछ भी धन नहीं होने के कारण उनकी भक्ति की शक्ति से वह भात स्वयं भगवान श्री कृष्ण लाते हैं। लोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी। नानी बाई नरसिंह जी की पुत्री थी और सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ था, तब नानी बाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसिंह एक गरीब व्यक्ति है,
तो वह शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुंचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया, जिससे कि नरसिंह उस सूची को देखकर खुद ही नहीं आए। नरसिंह जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई। लेकिन नरसिंह के पास केवल एक चीज़ थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसिंह जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने की दौड़ी। लेकिन श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वह स्वयं नरसिंह के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसिंह का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखती है कि नरसिंह जी संतों की टोली और श्री कृष्ण के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिसमें सामान लादा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा और न ही देखेगा। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की थी। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि कौन है ये सेठ और ये क्यों नरसिंह जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसिंह जी की सहायता कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार है तथा इस प्रसंग का केंद्र भी है। इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए हैं। इससे यह साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के बस में होते हैं।